हेलो दोस्तों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन में एक बार तो नहीं भाई, फ्रेंड्स। दोस्त तो नहीं, हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स। उसके लिए कैमरा थोड़ा यहाँ लाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ आना पड़ेगा और शत शत नमन करते हैं भाई फ्रेंड्स आपको। आपने इंडिया क्रिकेट कैंटीन को मिस किया होगा, हमें मिस किया होगा। किसी ने मिस नहीं करा, ये रीलें धड़ाधड़ देख रहे थे वहां प्रोटेस्ट की। इनके फीड पे और कुछ नहीं तुम आ रहा कुछ था। भी कर लो। वही चल हर रहा रील में था। यही चल रहा है, ट्रेंडिंग थीम चल रहा है। क्रिकेट की किसी ने बात नहीं करी। क्रिकेट की बात यही करी कि अगला नंबर इस्तीफे का किसका है। ये बात हुई क्रिकेट की, बट और कोई बात नहीं हुई। लेकिन इंडिया जिम्बाब्वे की सीरीज कैसे सुमड़ी में निकल गई पता ही नहीं चला भाई। भाई मेरे को तो ये लग रहा था आपके हिसाब से आज मैच है, हाँ, लेकिन वो बैग पैक करके निकल लिए। ये भाई। और एक अरे तो जैन को लग रहा है कि मैच एक दिन बाद है, हम लोग चलते आज ही चलते। पहले तो मैंने सोनी लिव पे देखा, फिर मैंने हॉटस्टार पे देखा, फिर मैंने कहा Z5 पे देखा, पता चला फैन कोड पे फैन कोड में मैच है। 35 रुपए मांग रहा था। मैंने कहा मैं तो फिर देखा, मैं उधर ही देख लूंगा, कहाँ स्कोर कोड हाईलाइट पे देख लूंगा वहीं क्रिकेट देखो, की। कहीं ना कहीं तो कोई डाल ही देगा। हाँ मतलब, अच्छी बात लेकिन इस सीरीज की थी कि लक्ष्मण कोच थे। और दूसरी अच्छी बात ये हो गई कि वैभव सूर्यवंशी अपने 50s बनाकर आ गए। क्या क्या हुआ इंडिया जिम्बाब्वे की सीरीज में और क्या क्या क्रिकेट जगत में चल रहा है, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले किसना भाई मैं बात करना चाहूंगा टी दिलीप की। भाई हाँ, भाई अगर वही मैं कह रहा हूँ कि ये भी कोई जनता पार्टी बने, इधर भी कोई इस्तीफा निकलवाए। इंडिया ने इस सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ 10 कैचे छोड़ी हैं। भाई ये भी सोचता है कि यहाँ पे छोड़ लो, आगे जो बड़ी टीम आ रही है उसकी पकड़ेंगे। हाँ, आगे नहीं, यहाँ पे छोड़ लो, आगे जो बड़ी टीम आएगी उसकी भी छोड़ दे। ऐसे कई बार मम्मी यूनिट टेस्ट में बेटा कुछ भी कर ली, हाँ। लेकिन तेरा बाप तेरी जान निकाल देगा अगर तूने प्री बोर्ड या बोर्ड में कांड कर लिया। लेकिन भाई हमारी वाला हिसाब है, यूनिट टेस्ट में भी आगा, प्री बोर्ड में भी आगा। बोर्ड में तो पूछो ही मत। भाई आयरलैंड वाली सीरीज हुई, आयरलैंड ने जबरदस्त कैचेस पकड़े, इंडिया ने वहां कैचेस छोड़े, इंग्लैंड में छोड़े। अब आप आगे जिम्बाब्वे की कैचिंग एफिशिएंसी 92 के आसपास थी, 92% के आसपास थी, इंडिया की बहुत बुरी थी। भाई इंडिया को अब तो सोचना चाहिए कि टी दिलीप सिर्फ मेडल बनने दे रहा है, कहीं मेडल किसको दे रहा है पता नहीं। अब समय आ गया है, अब ये इस्तीफा ट्रेंड हो गया है बोलते हैं। अब जो है इस्तीफा शब्द जो है जेनजी को पता चल गया है, हाँ, अब वो मांगते ही रहेंगे। अब पीदली क्यों देख रहा, साले मेरी तरफ क्या देख रहे हो। हम नहीं केमिस्ट पे जाके मांगते कुछ भी। हाँ, इस्तीफा इस्तीफा दे, दो। इस्तीफा दिए भाई उस फ्लेवर का। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि टेंडर स्टार्ट तो जा ही रहे हैं, टी दिलीप का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है, तो अब ये बोला गया है कि रिव्यू होगा इनका। अब क्या रिव्यू होगा सब तो पता ही है तुम्हें। भाई जो कैचेस छूट रही हैं वो आपके सामने है, पुराने वीडियो देख लो, वो आपके सामने बैठ था डायरी लेके। भाई हमारे देख लो, एशिया कप से उठा के हमारे देख लो वीडियो। हम बता दें एक चीज जो कॉन्स्टेंटली हमने बोली, यही बोली है, कैचेस कैचेस कैचेस। बाकी, लेकिन अच्छे लोग भी टीम में शामिल है। रिंकू सिंह को देखा मैंने, अच्छा लगा जिम्बाब्वे सीरीज में। मतलब बल्ले से नहीं कमा लो, बंदा फील्डिंग अच्छी कर लेता है, जो अच्छा करते हैं उनका अच्छी बात है। और बल्ले से अगर आप बात करें तो भाई वैभव सूर्यवंशी हैव टू स्टैंड आउट। शेर कि भाई तीनों मैचेस, चलो पहला मैच उनका गड़बड़ हो गया, दोनों मैचेस 50 बनाए, मैन ऑफ द मैच बने, मैन ऑफ द सीरीज बने। दिस इज द काइंड ऑफ स्टार्ट ही कुड हैव गॉट इन आयरलैंड। बस आप सीरीज भी जीतते, आपकी थू ना होती, वहां से आपका जो है हारने का रथ चला, फिर आप इंग्लैंड में पिले, वनडे भी गई, T20 भी गई, फिर वही हुआ हैरी ब्रूक के प्लॉट ही प्लॉट। ग्लोरी ब्लॉट और वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे भेज दिए गए। वो जिम्बाब्वे चले गए। और ये क्या, हाउ डू आई सी दिस विन, मतलब 3-0 से आप जीत गए, कैसे देखे? ये इसको लक्ष्मण की नजर से देखें आप देखें किस तरीके से लक्ष्मण सर ने श्रेयस अय्यर की थापी थपथपाई, बिल्कुल थापी दी कमर पे कि भाई कोई बात नहीं, शुरुआत बुरी हो लेकिन यहाँ पे हमने अच्छा कर दिया। हाँ मतलब मुझे लगता है भाई श्रेयस अय्यर की फॉल्ट नहीं थी। मुझे लगता है टीम सिलेक्शन बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, अजीब अजीब चीजें हो रही थी। इस बार मुझे लगा कि तमीज से चीजें एक्सपेरिमेंट नहीं किया ना लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी को पता था कि कोई संजीवनी बूटी देने की जरूरत नहीं। नहीं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कहा कि इस बार मेरा एक्सपेरिमेंट है कि साला कोई बिना एक्सपेरिमेंट के चल के देख। हाँ, ये एक अच्छी क्या सोच, होता है? एक नई सोच के साथ लक्ष्मण जी आए कि भाई बिना एक्सपेरिमेंट के अगर क्रिकेट खेला जाए कैसा होगा। कि कोच के बिना कैसे खेल सकते हैं। कोच रहेगा लेकिन लगे कोच नहीं है। करेक्ट। तो अच्छी भी नहीं, दो सीरीज आप बैक टू बैक हारे थे, इंग्लैंड की, आयरलैंड की। उसके बाद आप यहाँ पर आए, एक मजेदार टूर्नामेंट हुआ, जिम्बाब्वे को हराया। आप कह सकते मिनो से, लेकिन भाई हम आयरलैंड जैसे मिनो से हार कर आ रहे हैं, तो उसके बाद तो सही हुआ। बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि अभिषेक शर्मा का थोड़ा सा हो गया कि अभिषेक पूरी सीरीज नहीं चल पाए। वो थोड़ा सा रहता है उस भाई का भी, बीच बीच में एक दो करिश्मा दिखाता है वो। ये सवाल कहीं उठ रहे हैं बल्लेबाजों पे कि भाई इनसे बड़ी उम्मीद थी, इन्होंने नहीं किया। हमने खैर 200 भी मारे इसमें, एक मैच में मारे, आखिरी वाले में तो स्कोर बहुत कम था। इसको मारते ही वो दुनिया में ऐसे पहले नंबर पे आ गए 200 प्लस मारने वाले T20 में। और दूसरे पे कौन है? दूसरे पे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को हरा के इंडिया आ गई। ये पीछे पीछे चल रहे हैं हमारे, फैब। WTC जीतने के बाद पीछे ही हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा को देखिए, तीनों मैच गड़बड़ गए और तीनों बार ब्लेसिंग मुजरबानी ने आउट करा उनको। मतलब राजू दा मुंडा यार, जड़ी गल मैं तनु दसा, वो जड़ा ना थोड़ा जिहा इधर उधर होना मौसम, एक तो गिल की नस का बताते हैं, एक मैंने आपको रील भेजी थी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 50-60 ਰਨ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕੜੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਰੈਂਡਮ ਬੰਦਾ ट्रैफिक में खड़ा है ऐसे रील बना रहा है, ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ। मैं कहा भाई बात कहाँ हो रही है?
लेकिन यही भाई ये अभिषेक शर्मा भी की भी अब तो जवानी उनकी चली रही है, प्राइम पे जवानी अभिषेक शर्मा, बचपन की भी गलती है, नहीं कुछ तो गलती है। वो तो बचपन में ही है अभी। बट आई वुडंट रीड टू मच, मतलब वही है, वर्ल्ड कप में भी आज लंबे चौड़े डक्स आ रहे थे फाइनल में, बड़े नाराज हुए हम वर्ल्ड कप में भाई अभिषेक शर्मा से, पर आखिरी मैच में उन्होंने 50 मारा, इंडिया ने बड़ा स्कोर दिया न्यूजीलैंड को, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। पर अब वही होता है ना कि आप मतलब प्रेशर अभिषेक शर्मा के ऊपर ये है, जो मुझे लगता है उनको नहीं लगता होगा, ऑफ कोर्स टीम मैनेजमेंट को नहीं लगता, कि दो लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं। किसी दिन अगर किसी ने बोला कि भाई संजू भी तो बैठा है, लेफ्टी राइट ही कर लेते हैं ना, संजू को खिला लेते हैं। संजू भाई ने एक बड़ा वर्ल्ड कप दिला दिया ना, तो उनका नाम अभी लिया जाएगा। लेकिन संजू ने अब स्टेटमेंट दे दी भाई, क्या? उन्होंने बोला कि अभी एक रैट रेस चल रही है और मुझे इस रैट रेस का हिस्सा नहीं होना। अच्छा जी। कौन टीम के अंदर आएगा, अब मैं अपनी मर्जी क्रिकेट खेलूंगा, चाहे कोई जो बोलता रहे कि संजू ऐसा खेल, संजू वैसा खेल, मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा, मुझे लेना है लो, नहीं लेना मत। संजू भाई समझ गया पगला कि क्या हो रहा है देश में, कह रहा मैं अपने हिसाब से चलूंगा। ये बात इंसान तभी बोल सकते हैं उसको पता हो कि वो नहीं खिलाने वाले हैं। संजू जी मैं तो चाह रहा हूँ आपसे बोलते हैं कि 27 में दिख जाए वर्ल्ड कप में, 15 में दिख जाए बड़ी बात होगी, 28 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप है, अगर उसमें दिख जाए और एक दो मैच पलट दें ऐसी पिच पे जाके, कहना आपका वहां तो गेंदें भी बड़ी सही आती हैं, संजू को रखना चाहिए मेरे हिसाब से। संजू और कुलदीप दो पुराने चावल आपके होने चाहिए। कुलदीप जी तो चले गए, अब काउंटी खेल रहे हैं यार, गुरु उन्होंने डाल दिया, क्या चुपचाप स्टोरी डाल दिया, काउंटी खेल रहे। तीनों मैच नहीं खिलाया इंग्लैंड ने जाकर, टेस्ट सीरीज में ले गए थे, हाँ एको मैच नहीं खिलाया है यार। मतलब बंदा क्या, उसको सारे अड्डे पता होंगे इंग्लैंड में कौन जगह क्या फिश एंड चिप्स मिल रहा है। वही पीली बनियान पहन के पानी पिलाता रहा कुलदीप यादव, एक इंडिया का टॉप मोस्ट स्पिनर। बात ये भी आ रही सूत्रों से कि रविचंद्रन अश्विन को भी कहा जा रहा है कि आप उनका अगरकर जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, हाँ, आप सिलेक्टर बन अश्विन जी की बात आ रही है कि आप सिलेक्टर बन जाइए। भाई भाई कितना कुछ हो जाएगा, वाशिंगटन सुंदर रहेगा तब, रहेगा भाई, तमिलनाडु कब ले रहे हैं। ओहो तो फिर क्या फायदा फिर क्या फायदा हुआ। बट अभी फायदा ये होगा कि अब अगली जो बिग कॉन्वर्सेशन है वो है कि कल परसों में, मेरे ख्याल से आज कल में, बिकॉज आज हो सकता है आ जाए, श्रीलंका दौरे की टीम अनाउंस होने वाली है। भारत 2 टेस्ट खेलने जा रही है और टेस्ट मैच में तो गुरु आपको पता ही है अपना क्या हाल है। टेस्ट में तो हमारा थैली दूध की लीक ही है हमारी तो भाई साहब, और उसके अंदर दूध है वो फटा ही पड़ा है उसका। वो पन्नी पे कोई ना मीठी होती है डेट, अरे तुमने क्या दे दिया, जाते ही फट गए तो हमारी हालत वो है। और मुझे पूरा डर है, हर बार आप बोलते हो सीरीज से पहले कि भाई मुझे इस बार डर है, क्योंकि वहां पे श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजी में भारत फंस सकता है। और पहली बार भारत ऐसी सिचुएशन में है जहां भारत के पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है। मतलब अब हम लोग ये होता है कि भाई इंडिया का फ्रंटियर स्पिनर कौन है, वॉशी सुंदर, अक्षर पटेल, दोनों के अंदर वो बात ही नहीं है जो सामने वाली टीम को कपकपा सके। सुथार को लेके जाएंगे, क्या कहते हैं, मानव सुथार को लेकर जाएंगे मुझे लगा। और अब की दिक्कत ये भी है कि इंजरी लिस्ट बहुत बड़ी, नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड है, वॉशिंगटन सुंदर ऊपर वाले कहना है कि इंजर्ड है, इंजर्ड हो गए, वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड है, बुमराह भाई इंजर्ड है, हर्षित राणा इंजर्ड है, प्रिंस यादव भी इंजर्ड है। अगर उनको डेब्यू का चांस मिलता तो अब आती है बारी इंडिया की नेक्स्ट क्रॉप की, कि अब कौन ले जाया जाएगा। मोहम्मद सिराज हो सकते हैं, मोहम्मद सिराज आई होप हो, मतलब आप मोहम्मद सिराज को बिठा नहीं सकते भाई। तो फिर तेज गेंदबाजी में तो भाई आपने सारे इंजर्ड बता दिए, बुमराह साहब इंजर्ड हो गए, खौफ तो खत्म ही हो गया, मोहम्मद सिराज रहे, और मेन भाई हर्षित राणा इंजर्ड है। हर्षित राणा मेन खौफ भाई, जहाँ से ट्रॉफी और मैच आ सकता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर्षित एक दिन आएगा और पूरा मैच पलट देगा। अरे उनकी तो पोस्ट वायरल हो चुकी है भाई, हंसते हुए फोटो डाल दी भाई ने कोई, जी साहब भाई, पता नहीं हंसते फोटो डाल दी और साथ साथ कई सारे मीम भी डाल दिए। इंटरनेट बौखला गया कि भाई जीजी को हुआ क्या जीजी का जाके एक बार इंस्टाग्राम चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा ना, भाई। मजा आता है तो मीम देख अलग लेवल पे चल रहे हैं जीजी सर, मेरे को लग रहा है इंस्टाग्राम की दुनिया में अब विकराल रूप आने वाला है। क्या- हमारे पीएम साहब रील बना रहे हैं और डेली, जीजी साहब हर संडे पोस्ट लाइव डाल रहे आएंगे, और जीजी साहब जो है पोस्ट लाइक कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं मुस्कुरा के। भाई पता नहीं क्या मैटर चल रहा है। बट क्या लगता है आपको फास्ट बॉलर्स कौन जाने वाला? भाई ये तो आपने मुश्किल में फंसा दिया ना मुझे, क्यों? गुरनूर को रखोगे आप, रखना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं आपके पास। प्रसिद्ध कृष्णा, वो प्रसिद्ध तो है ही, प्रसिद्ध का नाम तो पहले लिखा जाता है। जीटी के तो जो बंदा देता है ना, जीटी का तो उनको दे, रोटी बनाने वाला कोई है क्या जीटी का? अरे भिजवा दो सर, सही बात है, ले चले। तो प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार एंड मोहम्मद सिराज में लगता है नाउ यू कांट गिव अ रीजन कि आप मोहम्मद सिराज को नहीं ले जाओ। भाई सिराज साहब रहेंगे, मुझे लगता है बूंदी चढ़ाऊंगा मंगल को, कुलदीप यादव को रख लूंगा, खिला लो। ये नहीं कि श्रीलंका के पिच पे इंडिया का एक स्पिनर हो, दावेदार हो, जो बंदा आपको मतलब वही 10 खिलाड़ी आउट करने हैं। अब बात यह है कि आपको 2 पारियों में 10-10 निपटाने हैं। मुझे लग रहा है मानव सुथार, कुलदीप यादव जाएंगे और एक मैच कुलदीप खेलेगा, एक सुधार खेलेगा, और नहीं खेलेंगे दोनों मुझे लग रहा है। और शायद आउटसाइड चांस बन जाए हर्ष दुबे का। हाँ हर्ष दुबे का आउटसाइड चांस बन जाए। इधर बताइए ऑलराउंडर में क्या आपको लगता है आकिब नबी का चांस बन रहा है? नहीं बनेगा। क्यों? आकिब नबी को नहीं लेगा, अरे इस टाइम नहीं लेगा। बड़े भाई एक भी ऑलराउंडर नहीं इंडिया के पास इस समय। बैटिंग ऑलराउंडर तो मतलब सॉरी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो एक भी नहीं है। एक ही ऑलराउंडर है, कौन?
जो अपने बैट को ऐसे घुमाता है, उसको तो मुझे लग रहा है नहीं ले जाएंगे यार, रविंद्र जडेजा। मुझे लग रहा है नहीं ले जाएंगे जडेजा या अक्षर तो पटेल फिर को नहीं जडेजा जी की भी मतलब आप मतलब इस 15 में नहीं आया तो कहानी खत्म समझो। हाँ मतलब ओडीआई में तो उनके पास घोड़े ही रह गए। घोड़े ओडीआई ओडीआई में तो खिलाया नहीं जा रहा ओडीआई है। तो ओडीआई में तो 2 योद्धा खेल गए, वही बहुत है भाई साहब। पर हो सकता है आई थिंक इफ गुड सेंस प्रिवेल्स हो सकता है उसे ले जाए। और मतलब मैं तो ये कहूंगा कि भैया ले जाओ, बाकी जिनको रिटायर भी कराना उनको रिटायर करा दो। हाँ यार ये सही शमी बात भाई है। से एक बार बात कर लो, अपडेट ले लो कि शमी भाई खिला देंगे एक मैच, रिटायर हो जाना। मैं तो गाड़ी के पास ही खड़ा हूँ, फरारी के पास। जूता पहन ही रहा हूं मैं। पहना ही हुआ सामान, आप एक बार कॉल ढंग से तो करो। नहीं लेकिन उसको मुझे लगता है शमी का तो कोई चांस नहीं। मेरे को लग रहा है कि अब मौका इंडिया की क्रिकेट टीम के पास है कि जिसको भी हम रिटायर करना है, आप ऐसे श्रीलंका दौरे पे रिटायर कर लो, अच्छी फेयरवेल हो जाएगी, हाँ विदेश में फेयरवेल हो जाएगी, अच्छा खर्चा कमाएगा, बढ़िया चीज मिल जाएगी, 2 वाली बात। पर भाई जब कोहली की नहीं हुई, रोहित की नहीं हुई, अश्विन की नहीं हुई, तो शमी की घंटा होगी। तो ये बुड्ढे नाराज होंगे क्या? क्या ना ना हमारी नहीं करी, इनकी कैसे कर दी? अरे आरडब्ल्यू वाले तो मना कर देंगे। हाँ वो तो है, वो मना कर देंगे, नहीं नहीं भाई हम तो किसी की नहीं करते। है ही नहीं हमारे तो, हमारा चला नहीं है हमारे वो। चले हम करते वो दिन लग गए जब फेयरवेल होती थी। बट आई थिंक बैटिंग ऑर्डर प्रीटी मच सेम ही रहेगा, नथिंग चेंजेस इन बैटिंग ऑर्डर। आई होप देवदत्त पाडिक्कल को चांस मिल जाए। पाडिक्कल को मिल जाए और जायसवाल की फॉर्म दोनों टेस्ट मैच में बढ़िया रहे, क्योंकि उनके लिए भी मुश्किल लगातार बनी हुई है। और तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन तो साई सुदर्शन तो भाई परफेक्ट नाम अब एक सेंचुरी और बना दी उन्होंने इंडिया वाले मैच में, तो वो रहेंगे, ध्रुव जुरेल रहेंगे, जुरेल साहब हाँ, रहेंगे। देवदत्त पाडिक्कल आई होप आ जाए। बट उसके अलावा तो आई थिंक देयर विल नॉट बी एनी सरप्राइज। तो अभी तो टेस्ट मैच आ रहा है आगे, जी फिर हमारे ओडीआई आ रहे फिर हैं, ओडिया यार तो फिर कोहली भाई देखेंगे खेलते हुए वेस्ट इंडीज के साथ। कुछ भरोसा नहीं उस हाँ, बात कहाँ- इस कहाँ इस खुश- एरा में कोई भरोसा नहीं। इस एरा में तो सही में हम ऐसे ही खुश हो जाते हैं। हाँ कोई आप भरोसा नहीं। 3 नंबर पे हर्षित राणा आ रहा कहे तो दीदी युवा लोगों ने, जंजियों ने, क्या? एक टांग तो उसकी वहां रहा है ये क्या है? वृंदावन में, और एक टांग उसकी लंदन में रहा है, बताओ यहाँ ना आ सकता हो। बट उसके अलावा एक और नई बात चल रही है हार्दिक पांड्या की, ट्रेड डील को लेके बातें हो रही हाँ भाई आईपीएल की भी ये बड़ी सुर्खियां निकल निकल के आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या को मांग रहा है चेन्नई। जी। सूट नहीं करती पीली जर्सी ना उनके, मतलब मैं वैसे बताऊं जमेगी नहीं किस पे? उनकी फिजिक पे, पीला रंग नहीं जाए, तो कौन सा टलवाओ गया? उनका कुछ और करवाओ आप, दिल्ली ले आओ, उनकी बंदी और वो दिल्ली आ जाए। दिल्ली आ जाए, दिल्ली की टीम में एक जगह बनती है उनकी। कि भाई का है कि एक ट्रॉफी दिल्ली को उठवाई दो। नहीं नहीं हार्दिक पांड्या के साथ ट्रॉफी उठना तो मुश्किल है गुरु। मतलब हार्दिक पांड्या अकेले भी नहीं आएंगे ना, साथ में अपने वो भी तो लेके आएंगे। भाई वो कभी यूं कर दे ट्रॉफी के आगे, कोई भरोसा नहीं इसका। वो बंदा ऐसा ही है। तो कहानी ये निकल कर आ रही है कि मुंबई इंडियंस ने बोला है कि हमें आयुष मात्रे और थोड़ा सा कैश दे दो, हाँ तो हम आपको हार्दिक पांड्या दे देंगे। चेन्नई ने बोला जैसे वो लिस्ट नहीं आती देश की, ला भाई आयुष मात्रे दे रहे हैं, साथ में भाई 12 करोड़ 12 करोड़ कैश, और भाई डबल डोर फ्रिज, और भाई दीवार पे लगने वाला पतला टीवी। हाँ। और आप ये सोचो कि उधर से क्या मांग आ रही है। उधर से मांग ये आई, उन्होंने बोला है, चेन्नई सुपर किंग्स ने बोला है हार्दिक पांड्या दे दो, ब्रेविस और शिवम दुबे ले जा। उसमें मुंबई ने क्यों कर दिया? ब्रेविस ले जाओ, शिवम दुबे ले जाओ, भाई तगड़े हैं दोनों। भाई तगड़े तो है लेकिन मुंबई नहीं चाहती। मुंबई करेगी क्या उनका वैसे? ब्रेविस तो यार काम की चीज है यार उनके लिए। मिडिल ऑर्डर में कब तक वो सूर्य भाव सुपला लगवाते रहेंगे यार। लेकिन सुपला हटेगा भी तो नहीं, सुपला हटेगा भी तो नहीं। सुपला ने वो काम तो और कप्तानी दिखे सुपला को। हाँ सुपला तो अब आज मैं कहने वाला था पहले 5 साल बीमा योजना है सुपला की, तो वही है कि सुपला तो बिल्कुल नहीं हटेगा। सुपला नहीं हटेगा तो आप खिलाएंगे किसकी जगह? रदरफोर्ड की जगह खिलाएंगे अगर ब्रेविस को। तो ब्रेविस बिठाने वाला प्लेयर भी नहीं है, ब्रेविस बिठा जो गलतियां चेन्नई ने करी बिठा के रखे, करेक्ट। वो भी नहीं है वो प्लेयर। तो यानी कि हार्दिक पांड्या नहीं आएंगे सीएसके। अगर आपको लगता है कि वो सीएसके आ सकते हैं तो आप कमेंट में बताइए कौन सी टीम उनको जचती है आपके हिसाब से, कहाँ होना चाहिए? दिल्ली बुला रहे हो आप तो? मुझे लगता है कि दिल्ली आ जाए तो सही है, क्योंकि उनको एक एनवायरनमेंट अपने हिसाब से मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली अपनी मैनेजमेंट भी चेंज करेगी, मुनाफ पटेल हम नहीं लेंगे। हाँ मुझे तो सही है भाई, आज धोनी गए। वो जो है ना, हाँ है, उनने पहले क्यों नहीं बोले? पहले नहीं बोले धोनी कब पहले तो तुम मुक्का बोल रहे थे। धोनी कब में जाते हैं। ठीक है मजाक वाला चीज़ है ये। मुनाफ नहीं रहेंगे तो बदानी भी नहीं रहेंगे। हाँ आई होप मार है ऐसा दिल्ली फैन। अगर बदानी रहे भाई इस आईपीएल तो आप फिर नमस्ते कर देना। हाँ फिर तो मेरा कि दिल्ली जी एलएसजी पे आ जाए, सपोर्ट एलएसजी। दिल्ली को नहीं, दिल्ली नहीं आ सकते। मुझे लगता है कि पंजाब उन्हें नहीं लेगा, पंजाब का सेट है। नहीं मुझे ये लग रहा है कि दिल्ली में वैक्यूम है, अक्षर पटेल की कैप्टनसी में आपको प्रॉब्लम दिख रही है। ऑलरेडी लोग डिस्कस करेंगे कि शायद केएल राहुल कप्तान बन जाए, वो बनना नहीं चाह रहे हैं। मैनेजमेंट बदलेगी तो साथ ही साथ लगे हाथ कप्तान भी बदल डालो। वो ये दम बताइए ना, दम भी जिसके थे एसडब्ल्यू है, जीएमआर है, हल्का के आर भी ले सकता है गुरु जी, क्या नहीं लेगा, क्या नहीं लेगा, वो माहौल नहीं खराब करेंगे वो लोग। के आर ले सकता है या उनका माहौल अच्छा है ना, उनका माहौल अच्छा हाँ है। उनका এখন क्या কিছু मोहब्बत वाले वाले, हाँ। हाँ होबे ना होबे चबे ना, वो उनको लगेगा भाई माहौल खराब करेगा आकर रहने दो। हाँ वो भी नहीं। शाहरुख को फर्क ही नहीं पड़ता, शाहरुख लंदन घूम रहा है भाई। क्रिकेट में इतना है ही नहीं, हाँ उतना अब नहीं दे रहे वो। उनकी टीम अब वहां जीत गई न्यूयॉर्क में। हाँ बताइए।
और कौन बचा, मतलब हाँ केकेआर में एलएसजी में तो कोई नहीं जाएगा, एलएसजी में तो कोई जाएगा नहीं। अभी तो नहीं जाएंगे। तो मुझे लग रहा है मुंबई कप्तानी उनको फिर मना लेंगे यार, ले देके उनका यही है। हाँ पर देखो क्या क्या फर्क पड़ता है हमको, मार्च में होनी है। अभी अगले बार तो टेस्ट अभी सीरीज टेस्ट सीरीज जा रही है। टेस्ट सीरीज के 15 अपने हिसाब से बना के कमेंट में लिख के भेजिए, और फिर आगे बताइए आईपीएल में कहाँ इनको चलिए जगह हम अपनी बना लेते हैं टेस्ट 11 बना लो। यशस्वी जायसवाल, पक्के हो गए, केएल राहुल, शुभमन नाम तो डालो। हाँ कप्तान शुभमन गिल, जी हाँ, वाइस कप्तान नस ना खींचे उसकी, कोई नस नस पे ना चढ़े शुभमन की, कोई गर्दन की ना हो। दुआ करेंगे श्रीलंका में वेदर सही रहता है, करे। फिजियो जो है रवा करके रखे शरीर। गर्मी होगी भैया अगस्त में तो, हाँ वहाँ गर्मी होगी, बारिश होगी मुझे लगता है, होगी। मैच धुल भी नहीं निकल गया होगा मानसून। शुभमन गिल कप्तान, जी। वाइस कैप्टन केएल राहुल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, हाँ हाँ ऋषभ पंत, जी ध्रुव जुरेल, जी, कीपर 2 हो गए आपके पास। और बल्लेबाज और आप रखोगे देवदत्त पाडिक्कल में रखूंगा। रेड्डी नहीं खेला तो मुझे लगता है पडिक्कल को चांस मिल सकता है। हाँ देवदत्त पाडिक्कल में रखूंगा। क्या पडिक्कल कभी कभी गेंदबाजी कर लेते? नहीं पाडिक्कल बैटिंग करता है। पडिक्कल के पापा अगर ये वीडियो देख रहे हैं, बेटे को थोड़ा ना बॉलिंग वगैरह करवाइए। ऑलराउंडर रख लेते हैं, मैं आकिब नबी को चांस दूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि रविंद्र जडेजा आ जाएं अगर, जडेजा को भी रखूंगा क्योंकि ये सीरीज जीतनी बहुत जरूरी है। अगर आप डब्ल्यूटीसी साइकिल में कहीं दिख सकते हो। अब वो रहने दो। हेलो पापा, वो अरे लोग- यार उस चेन की तो, साइकिल की उस चेन की तो गई यार पापा। वो जिक्र मत करो, अरे वो तो गई वो। डब्ल्यूटीसी दूर हो गया। हाँ, खुदा हाफिज हो गया सब टीसी का। हाँ। तो मैं जडेजा को भी रख रहा हूँ, ठीक है जी। कुलदीप यादव को मैं रख रहा हूँ, मानव सुथार मानव सुथार 9 हो गए, 9 ही हो गए, 2 पेसर मोहम्मद सिराज, 10, गुरनूर बरार, और प्रसिद्ध कृष्णा प्रसिद्ध कृष्णा, ये हो गए 12। 12। 3 प्लेयर 3 प्लेयर और डालो गुरु, 3 गेंदबाज और चाहिए आपको। अगर प्रिंस यादव फिट हो गए तो हाँ। क्या लगता है उनको डेब्यू नहीं कराना? फास्ट बॉलर्स को आप नहीं लेके जाएंगे ना इतने सारे वहाँ श्रीलंका में। यार बुमराह भाई की क्या दिक्कत है यार, भाई है उनकी बचपन की गलतियां हैं, कुछ ना कुछ सामने आ रही होंगी। बार बार घूम फिर के वहीं आ जाता हूँ कि एक मजबूत पक्ष, एक स्पिनर, चलो हमारे कुलदीप भाई अच्छा कर दे या मानव सुथार या नहीं भाई बुमराह के एब्सेंस में सिराज इज गुड, सिराज इज वेरी वेरी गुड। हाँ, इनफैक्ट सिराज बिकम्स एक्सेप्शनल टेस्ट में जब बुमराह नहीं होते हैं। तो मुझे बुमराह भाई कमी नहीं खल रही। मुझे मालूम है वहां से वो जो 4-5 विकेट फास्ट बॉलर के आ रहे तो हैं। 12 हो गए, 3 प्लेयर आप भी बताओ गुरु हाँ, कौन हो 3 सकते हैं, और फिर मिलते हैं हम आपसे टेस्ट मैच में। आगे क्या रहता है, श्रीलंका हावी पड़ती है। और ये भी बात निकल के आ रही है दोस्तों कि ये सीरीज अगर इंडिया के हाथ से गई तो जीजी पर बहुत बड़े सवालिया निशान उठेंगे। हो सकता है उनको, ऐसे मत बोलो भाई, मेरा हो कह रहे हैं उनको, हो सकता है उनको उनसे बात हो कि भाई जरा क्या चल रहा है ये। आना, या दूसरे रूम में बुला रहे हैं। हाँ सर बुला रहे थे। तो बताइए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी तो आपको पता ही है।